तो आज सुनते हैं एक बड़ी मज़ेदार कहानी। ये कहानी है एक बहुत ही होशियार कारोबारी की और उसके एक ऐसे दुश्मन की जो सिर्फ उसकी नकल करता था। ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि ये असली समझदारी और अंधी नकल के बीच की लड़ाई की कहानी है। अच्छा, एक सवाल है, क्या सिर्फ दूसरों को कॉपी करके कोई सच में कामयाब हो सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब क्या मिलता है। तो कहानी का हीरो है हरी। अब हरी ना एक बहुत मेहनती आदमी है, पर उसकी किस्मत जरा खराब चल रही है। वो जिस भी काम में हाथ डालता है, एक दुश्मन उसके रास्ते का कांटा बन जाता है। हरी ने क्या क्या नहीं आजमाया, लेकिन हर बार नतीजा सेम रहा। जब उसने मीठे कद्दू बेचे तो देखा देखी में उसके दुश्मन ने भी बगल में दुकान लगा ली। जब उसने मछली बेचना शुरू किया तब भी वही हुआ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? उसका कॉम्पिटिटर हमेशा उससे कम दाम पर सामान बेचता था, जिससे हरी के सारे ग्राहक टूटकर उसकी दुकान पर चले जाते थे। मतलब मुकाबला कितना सीधा और बुरा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए। जब हरी ने बढ़िया हिल्सा मछली 500 रुपए किलो में बेची तो उसके दुश्मन ने फौरन अपनी कीमत 450 रुपए कर दी। अब जाहिर सी बात है, सारे ग्राहक तो सस्ती मछली की तरफ ही भागेंगे। आखिरकार हरी के सब्र का बांध टूट ही गया। वो सीधा अपने कॉम्पिटिटर के पास गया और पूछा, अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा साफ छलक रही थी, पर जवाब में उसे सिर्फ खामोशी मिली। और जवाब देने के बजाय उसके कॉम्पिटिटर ने उल्टा मजाक उड़ाते हुए उसे पागल कह दिया। बस ये सुनना था कि हरी का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में ऐलान कर दिया, हाँ, हूं मैं पागल, आज के बाद मैं यहाँ बिजनेस करूंगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी हार ही सबसे बड़ी जीत का रास्ता खोलती है। हरी की ये हार अब एक बहुत बड़ी जीत में बदलने वाली थी, और इसका पूरा क्रेडिट उसकी समझदार पत्नी को जाता है। चलिए देखते हैं कि कहानी में अब क्या रोमांचक मोड़ आता है। जब हरी ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो उसने उसे तसल्ली दी और एक ऐसा धांसू प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जिसकी कोई नकल कर ही नहीं सकता था। ये एक ऐसा जाल था जो उनके दुश्मन को हमेशा के लिए सबक सिखाने वाला था। तो प्लान शुरू हुआ। सबसे पहले तो घर की छत पर एक अजीब सा लंबा चौड़ा ढांचा बनवाया गया। फिर जब रात का अंधेरा हुआ तो हरी चुपके से ढेर सारी बकरियां घर ले आया और उन्हें उसी छत वाले ढांचे में छिपा दिया। ये सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। अब भाई, स्टेज तो सेट था, जाल बिछाने का समय आ गया था। हरी और उसकी पत्नी ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। अब उधर हरी का जो दुश्मन था, उसे बड़ी बेचैनी हो रही थी। उसे लगा कि हरी जरूर कोई नया सीक्रेट बिजनेस कर रहा है। तो ईर्ष्या में जल भुनकर उसने अपनी पत्नी को जासूसी करने के लिए हरी के घर भेज दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ खेल का असली मजा। जब उस औरत ने पूछा कि क्या चल रहा है, तो हरी की पत्नी ने बड़े भोलेपन से एक ऐसा झूठ बोला जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उसने कहा, अरे हम तो छत पर मछली पाल रहे हैं, एक बड़ी सी टंकी बनाई है पानी की और उसमें ढेरों मछलियां हैं। सोचिए जरा, हकीकत और अफवाह में जमीन आसमान का फर्क था। असल में तो छत पर बकरियां पल रही थीं, लेकिन अफवाह फैला दी गई कि छत पर मछली पाली जा रही है। कितना अजीब है सुनने में, है ना? और वो कहते हैं ना, ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है। बस वही हुआ। उस आदमी ने बिना एक पल सोचे इस बेतुकी बात पर यकीन कर लिया और तुरंत अपने घर की छत पर एक विशाल पानी की टंकी बनवाना शुरू कर दिया। सोचा कि वो भी हरी के नए बिजनेस की नकल करेगा। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां सबको अपने किए का फल मिलने वाला था। जैसे ही उस आदमी ने अपनी टंकी में पानी और मछलियां भरीं, उसकी बर्बादी की गिनती शुरू हो गई। पहले तो दीवारों में सीलन आई, फिर छत से पानी टपकने लगा और देखते ही देखते पानी के भारी बोझ से पूरा घर कमजोर पड़ने लगा। और दूसरी तरफ हरी का असली बिजनेस तो फल फूल रहा था। उसकी बकरियां खूब मोटी ताजी हो गई थीं और अब बाजार में बिकने के लिए एकदम तैयार थीं। उसका सब्र और मेहनत रंग लाने वाली थी। और नतीजा जानते हैं क्या हुआ? शानदार! हरी ने अपनी सारी बकरियां बेचकर पूरे 90,000 रुपए कमाए। ये सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, ये उसकी समझदारी की जीत थी। जिस वक्त हरी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था, ठीक उसी वक्त
उसके दुश्मन पर मानो आसमान टूट पड़ा। खबर आई कि पानी के वजन से उसका पूरा का पूरा घर ढह गया है। उसकी नकल करने की आदत ने ही उसे बर्बाद कर दिया। ये कहानी जैसे को तैसा का एकदम सटीक उदाहरण है ना? उस आदमी ने हरि को बर्बाद करना चाहा, लेकिन उसकी अपनी ईर्ष्या और बेवकूफ़ी ने उसे ही बर्बाद कर दिया। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, कामयाबी किस रास्ते से मिलती है? दूसरों से जलने और उनकी नकल करने के रास्ते से, या फिर अपनी सूझबूझ और सही स्ट्रैटेजी से? इस कहानी का असली सबक शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।